Hello everyone and I welcome you once again एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सभी इस वीडियो में ऐड किए और हमेशा की तरह वोकैब प्रीवियस करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंपाइल किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। So let's get into the video now. But before that, subscribe us. You can follow us in Instagram, Facebook and Twitter also. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हमें बताना है कि जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग है उसमें भारत कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 129वें स्थान पर। तो जो भारत है वो इंटरनेट स्पीड में 129वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो वो देश कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया है ऑफिशियली अमेरिका ने। और इसके साथ ही अमेरिका ने जो अभी ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है उससे भी विड्रॉल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो कौन से देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो वो देश है उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। करेंसी है वहाँ की नॉर्थ कोरियन वून। प्रेसिडेंट है वहाँ के किम जोंग। और जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया था 26 जुलाई को। देखो, कारगिल युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, राइट। और कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। और यह 60 दिन तक चला था। और इस वॉर में जितने भी हमारे भारतीय शहीद हुए उनके सम्मान के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो वो की है रूस के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की कैपिटल हमें पता है क्या है, मॉस्को। ठीक है, वहां की करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है वहां के पुतिन। ठीक है। और रशिया के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हमें पता है कि रशिया में जो यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है, माउंटेन कौन सा? माउंटेन एल्बर्स जो है वो रशिया में है। और इसके अलावा यहाँ पर उरल के पहाड़ भी हैं और एक वेकल लेक भी है। और रशिया और इंडिया के बीच एक एक्साइज भी होती है जिसका नाम है इंद्र एक्साइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है पुडुचेरी ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुडुचेरी। देखो, पुडुचेरी के बारे में हम जानते हैं कि यह यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है, यहाँ के सीएम है वी नारायण स्वामी और गवर्नर है यहाँ की किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक। देखो, कर्नाटक में जितनी भी आईटी कंपनी है तो उन्हें मिलाकर वहाँ की जो सरकार है उसने एक अर्थव्यवस्था मिशन बनाने की एक मंजूरी दी है, गठन बनाने की मंजूरी दी है। ओके, और हम बात करें कर्नाटक की, जो कैपिटल है वो बैंगलोर है। वहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक ने अभी क्या किया, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। साथ ही कर्नाटक में जो कोरोना वॉच भी लॉन्च हुआ है, एक ऐप है कोरोना वॉच, वो भी लॉन्च हुआ है। और अभी रिसेंटली कर्नाटक में, जो कर्नाटक का वेल्लोर है, वहाँ पर अभी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही कर्नाटक में एपित मित्रा और मैक संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ है, वो भी कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही जो कोरोना का जो फर्स्ट पेशेंट है, जो कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ है, तो वो भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ पर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आनंद में। और आनंद कहाँ पर प्रेजेंट है? गुजरात में। तो गुजरात के आनंद में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहाँ के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल समृद्धि योजना शुरू की। ठीक है, और जो सोलर रूफ टॉप में जो गुजरात है वो फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट टॉप पर है। और सेकंड पर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2030 तक। अब अक्षय ऊर्जा क्या है? तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये वो सारी, इसमें वो सारी ऊर्जा शामिल होती है जो प्रदूषण कारक नहीं होती, मतलब जिनसे कोई किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है, जिनसे स्रोत का क्षय नहीं होता है या स्रोत का पुनः भरण भी होता रहता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो, बायोगैस, जैव ईंधन एटसेट्रा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा बी, जयपुर। तो राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो जयपुर में की है। और हम बात करें भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, तो वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, रिसेंटली अभी एक करंट अफेयर बना था कि असम में जितने भी जो प्लाज्मा डोनर है उन्हें गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग ऐप भी लॉन्च की है। ठीक है, और साथ ही आयु एवं साथी ऐप भी लॉन्च हुआ है, जो कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, इसके लिए लॉन्च हुआ है।
और आज की वोकेब्स देख लेते हैं। फर्स्ट वोकेब हमने ली है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब है सचेत। नेक्स्ट है बैनिश। बैनिश मीन्स निर्वासित। नेक्स्ट है ब्लफ। ब्लफ मीन्स धोखा। ब्रांडिश। ब्रांडिश मीन्स धमकी देना। नेक्स्ट है कॉमोशन मीन्स हल्ला गुल्ला। जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। केरल में सबरीमाला स्पेस के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। तो जो केरल में सबरीमाला अयप्पन के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो है बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में जो श्रेष्ठ कार्य है उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो वह है बासमती चावल। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। टुडे की जो ट्रिक हमने ली है वो है, उसमें हमें याद करना है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जीके की जो ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मी से है मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से हम याद रखेंगे राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो जो कर्क रेखा है वो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन था 2019 में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो राइट आंसर था इसका बी, उत्तराखंड। कल की जो करंट अफेयर है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। टाटा ए लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया है। और जो मुथूट फिनकॉर्प है उसने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। और एक था रीस्टार्ट पहल, वो किसने लॉन्च किया था? एमएसएमई के लिए आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तर्ज पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। If you guys like this video, please like, share and subscribe this channel. Okay, thank you so much.